बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है जी, क्या आपके जहन में आ रहा है ये टॉपिक क्या है? तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स की। तो आज हम बात करेंगे टैक्सोनोमिक हायरार्की की। तो स्टूडेंट्स, टैक्सोनोमिक हायरार्की, अब इसमें दो वर्ड्स हैं, टैक्सोनोमिक और हायरार्की। टैक्सोनोमिक, ये वर्ड टैक्सोनोमी से निकला है। तो व्हाट इज टैक्सोनोमी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी क्लासीफाई या डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये टैक्सोनॉमी होगी, ठीक है। तो हायरार्की किसे कहते हैं? हायरार्की कहते हैं सिलसिले को, लड़ी को। जैसे एक मुल्क की बात करें हम, तो मुल्क जो है ये एक बड़ा हिस्सा है और उस मुल्क में सूबे हैं, फिर एक सूबे में शहर हैं, एक शहर में मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके जो हैं, एक इलाके में मुख्तलिफ गलियाँ और फिर एक गली में मुख्तलिफ मकान। यानी हम एक मुल्क की बात कर सकते हैं उसके एक मकान के हवाले से, और बात हो सकती है उस पूरे मुल्क की भी। यानी हमें इस मुल्क में एक तरतीब देखने को मिलती है कि मुल्क जो है एक बड़ा हिस्सा है, उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिन्हें सूबे कहते हैं। सूबों को मज़ीद छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिनमें शहर आ जाते हैं। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इन कैटेगरीज़ को टैक्सा कहते हैं, सिंगुलर टैक्सॉन है। तो व्हाट इज़ टैक्सोनोमिक हायरार्की? तो टैक्सोनोमिक हायरार्की को जानने से पहले हमें टैक्सा का पता होना ज़रूरी है। तो व्हाट आर टैक्सा या टैक्सॉन? द ग्रुप्स into which organisms are classified are known as taxonomic categories और टैक्सा। यानी जिन ग्रुप्स में हम जानदारों को डिवाइड करते हैं उन ग्रुप्स को हम टैक्सा कहते हैं, अगर एक हो तो टैक्सॉन कहते हैं। तो फिर हायरार्की क्या है? द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनोमिक हायरार्की। अब हमने ये सीखा कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बड़े ग्रुप्स भी हैं और छोटे ग्रुप्स भी हैं। उन ग्रुप्स को टैक्सा कहते हैं और टैक्सा की ये तरतीब, ये लड़ी जैसे एक सीढ़ी बन जाती है, सीढ़ी में पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो इस तरह से टैक्सा की एक सीढ़ी, छोटा टैक्सॉन, उससे बड़ा टैक्सॉन और उससे बड़ा टैक्सॉन, ये टैक्सोनोमिक हायरार्की कहलाती है। अब ये टैक्सा क्या हैं? आपने किंगडम्स के बारे में तो पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी आपने पढ़े होंगे। तो ये बड़ा ग्रुप है जिसमें जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है। ये बड़ा ग्रुप एक टैक्सॉन कहलाता है, किंगडम। अब जो किंगडम है, एक किंगडम में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिन्हें फाइला कहते हैं। प्लांट्स के लिए वर्ड बोला जाता है डिवीजन और एनिमल के लिए वर्ड बोला जाता है फाइला, सिंगुलर फाइलम। एक फाइलम को अगर हम देखते हैं, उस फाइलम में मुख्तलिफ क्लासेस हैं। एक क्लास को हम देखते हैं, उस क्लास में मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं। एक ऑर्डर को हम देखते हैं तो ऑर्डर मुख्तलिफ फैमिली से मिलकर बना हुआ है। एक फैमिली को अगर हम देखते हैं तो वो फैमिली मुख्तलिफ जेनरा से मिलकर बनी हुई है, और अगर हम एक जीनस को देखते हैं तो वो जीनस स्पीशीज से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास एक तरतीब आ गई। क्या तरतीब है भाई? सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। अब इसको उलट भी कर सकते हैं कि स्पीशीज़ जो हैं मिलती जुलती स्पीशीज़, ये मिलके एक जीनस बना रही हैं। मिलते जुलते जेनरा, जीनस की प्लूरल जेनरा है, जेनरा, ये मिलके एक फैमिली बना रहे हैं। मिलती जुलती फैमिलीज़ जो हैं ये मिलके एक ऑर्डर बना रहे हैं। मिलते जुलते ऑर्डर्स ये मिलके एक क्लास बना रहे हैं। मिलती जुलती क्लासेस जो हैं ये एक फाइलम बना रही हैं, और मिलते जुलते यानी कि सिमिलैरिटीज़ रखते हुए फाइला मिलके एक किंगडम बना रहे हैं। तो हमारे पास ये टैक्सोनोमिक हायरार्की आ गई। कैसे छोटे ग्रुप से हमने स्टार्ट किया और बड़े ग्रुप तक
पहुंच गए। तो यहाँ पर बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिस्कस की गई है ह्यूमन बीइंग्स की, इंसान की, और दूसरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है पी प्लांट यानी मटर के पौधे की। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इस टेबल में क्लियर दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी एनिमल्स हैं। ये फाइलम कॉर्डेटा जिनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नोटोकॉर्ड, जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाता है। मैमेलिया क्लास है इनकी, यानी मैमल्स हैं। मैमल्स जो अपने बच्चों की नशोनुमा मिल्क के ज़रिए करते हैं, दूध के ज़रिए करते हैं। अब मैमल्स जो हैं, मैमेलिया एक क्लास है, उसमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं और एक ऑर्डर है प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स से ताल्लुक़ रखते हैं ह्यूमन। फिर प्राइमेट्स में एक फैमिली है होमिनिडी, उस फैमिली में जीनस होमो है और जीनस होमो में स्पीशीज़ है सैपियंस। तो पूरा नाम जो साइंसी नाम है वो है होमो सैपियंस। यहाँ पर एक दूसरा हम जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का टेबल दिया हुआ है पी प्लांट के हवाले से, उसको भी देख लेते हैं। मटर का पौधा ये प्लांट है, किंगडम प्लांट, इससे ताल्लुक़ रखता है। इसकी डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा है और फिर मैग्नोलियोफाइटा में ये क्लास मैग्नोलियोप्सिडा से ताल्लुक़ रखता है। अब जो मैग्नोलियोप्सिडा क्लास है इसमें ऑर्डर फेबेल्स है, फैमिली फेबेसी है। जो फैमिली है इसमें जनरा होते हैं, तो फैमिली फेबेसी में पाइजम जीनस है और उस पाइजम जीनस में सैटिवम स्पीशीज़ है और साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का पाइजम सैटिवम। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जानने के बाद हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी है, सबसे छोटा जो ग्रुप है स्पीशीज़, उसको डिस्कस करते हैं। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ इट कैन बी डिफाइंड A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. तो स्पीशीज़ ये ग्रुप है मिलते जुलते जानदारों का जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ब्रीड करने के ज़रिए ये अगली नस्ल जो है वो लेके आते हैं ब्रीडिंग के ज़रिए, और वो जो नस्ल पैदा होती है वो भी फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब होता है अगली नस्ल पैदा करने की सलाहियत रखना। लेकिन एक स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार दूसरी स्पीशीज़ के जो जानदार होते हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, यानी एक स्पीशीज़ के मेंबर दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब यहाँ पर इन नेचर जो है ये बात करना ज़रूरी है कि कुदरती तौर पर ये अमल है। अगर हम देखें तो इंसान ने आर्टिफिशियली मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदारों का आपस में क्रॉस करवाया है और उससे नस्ल पैदा की है। मिसाल के तौर पे मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इसका क्रॉस करवा के म्यूल यानी खच्चर पैदा किया गया। लेकिन जो डोंकी और हॉर्स हैं ये एक स्पीशीज़ नहीं हैं, ये लेदर स्पीशीज़ हैं। कैसे पता चला? जो म्यूल प्रोड्यूस होता है गधे और घोड़ी के क्रॉस से, वो खच्चर जो है वो फर्टाइल नहीं होता, उस खच्चर से आगे औलाद पैदा नहीं हो सकती। लिहाजा गधा और घोड़ी ये दो अलग स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर एक और बात जो है वो डिस्कस करते जाएँ। जो स्पीशीज़ की हमने कंडीशंस रखी हैं कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल पे मुश्तमिल हैं वो इस क्राइटेरियन के ऊपर पूरे नहीं उतरते। The criteria of interbreeding cannot be used for species recognition in organisms who reproduce asexually and do not interbreed with one another, for example many unicellular organisms। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती जिस तरह से बड़े एनिमल्स में पाई जाती है। लिहाजा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो स्पीशीज़ की कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। और इसके बाद हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।